चलो जी तैमूर भाईजान हो जाइए तैयार क्योंकि अब आपके बुरे दिन नज़दीक आ चुके हैं। अब आप बच के भी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जिस बंदे की हड़मी देखी ईमान को अपने सामने इस हाल में देख के उस चीज कार कर रहा है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। अरे वो लड़की जिसको तरह तरह के ताने दिए जाते थे, आज वो लड़की इतनी कामयाब हो गई है कि आज उनके आड़े आ गई। उनको तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ईमान की आंखों में आंसू भर जाते हैं इन लोगों को देख के। लेकिन वो इन सब चीज़ों को जब्त करना जान चुकी है और जान चुकी है कि ऐसे लोगों को कैसे निपटा जाए, क्योंकि उसे अपने बाप की नसीहत याद है कि ये लोग जो हैं दिल से उतर जाएं, उनको दोबारा याद नहीं किया करते। सेम ईमान ऐसा ही करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान था बिलाल और कहता है, तुम कैसे उन लोगों को फेस करोगी? ये काम तुम्हारा नहीं है और मेरे पे छोड़ दो। जिस पर वो उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं किसी को भी अपने मामलात में नहीं पड़ने दूंगी, बल्कि उन लोगों का मुकाबला मैं खुद करूंगी। दूसरी तरफ ज़ारा बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि इन लोगों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो खामोशी से पहले तो नज़ारे देख रही होती है, लेकिन बहुत जल्द अपने मुंह से हर बात को उगल देगी कि इनके साथ क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि लैला चीखो पुकार कर रही होती है कि ये सब कुछ झूठ है और मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है। लेकिन ईमान पूरे सबूत के साथ आती है और कहती है कि नहीं, ये कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों को वैसे ही आदत है कि आप लोग पल भर में मुकर जाते हैं और फिर ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। लैला कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, जिस पर वो तैमूर को कहती है कि आखिर ये सब क्या तमाशा चल रहा है। तुमने ही मुझे कहा था कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने भी ईमान के आगे घुटने टेक दिए। देखो इतनी तुम बच्ची हो नहीं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सब मामलात से दूर हो। खास तौर पर ज़ारा से तुम्हें दूर रहना होगा। अब तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहां पर पहुंच चुकी है और वहां जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लो जी सब बहन भाइयों को मुबारक हो, आपकी बहन असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। फाइनली वो इस अहदों पर पहुंच गई है जहां पर सबकी चित्रोल होने वाली है। क्या कमाल का सीन होगा जब आमना सामना होगा इन लोगों का, यानी कि तैमूर की फैमिली और ईमान का सामना होगा। जब ऐसे अंदाज में तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो कि उसको खाने के ताने देते होते थे और तरह तरह की बातें करते होते थे, जब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई,
कल तक जिसको हम बातें सुना-सुना कर उसका बुरा हश्र करते थे, तो वो देखकर उसको दंग रह जाएँगे और उनकी अक्ल ठिकाने ही नहीं आएगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये चीज़ उनके लिए काफ़ी परेशानी की बाइस बन जाएगी, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फाइनली जी आप देखेंगे कि ज़ारा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत ही गलत किया है। अब जाकर वो उन लोगों को ताने-तिश्ने करेगी और कहेगी जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। जैसा कि अहद की शादी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं शादी के मामलात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में खुशियों का समा है, लेकिन ज़ारा का दिल जल रहा है, दूसरी तरफ लैला का दिल जल रहा है और वो काफ़ी परेशान है और वो साफ-साफ कह देती है कि आखिर लैला कहती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं था जो ज़ारा में था, जो ताई जान को सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ारा ही पसंद आई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो दिन ब दिन हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो। फाइनली छोड़ दो इन बातों को और वो उसको मना करती है कि तुम अब कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे घर के मामलात तबाह हों, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ताई के ताने जो हैं ज़ारा को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ ज़ारा से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ-साफ कह देती है कि देखो ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब-किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की-बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी, वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस-किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहलका है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के-बक्के रह जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है? क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज़ करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा।